वॉशरूम भागते हो एज कम्पेयर टू दिन में कम करते हो, मे भी पानी कम पीते हो, जो भी। अगर आपका रिदम खराब हो गया तो आपका किडनी क्या करेगा, रात में यूरिन ज्यादा कराएगा, दिन में कम। जो खास करके किसी पेशेंट को होता है जो शुगर की पेशेंट होते हैं, तो आपका ना किडनी का सर्कैडियन रिदम खराब हो गया है। करेक्ट। ऐसा अगर होने लगे, आप समझ जाओ किडनी फेलियर की ओर जा रहा है, किडनी का फंक्शनिंग खराब हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका किडनी का सर्कैडियन रिदम वो बिगड़ गया है। मैंने कहा था ना, हर एक बॉडी के अंग का अलग अलग क्लॉक होता है। तो किडनी का क्लॉक दिन में काम करना चाहिए, रात को नहीं। रात को तो सोता है इंसान, दिन में यूरिन होना चाहिए, रात को नहीं। पर जिसका किडनी खराब है या जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपका क्या होता है, रात को यूरिन बढ़ जाता है, सही है, और दिन में आप उतना नहीं करते हो। तो पहला, किडनी का रिदम बिगड़ गया। दूसरा, आपने देखा होगा आजकल लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, है ना। आप जिम में देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, कई बार लोगों को खड़े खड़े डेथ भी हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता हुआ क्यों। ये भी एक बड़ा कारण है कि आपका बॉडी का दो टाइप का रिदम बिगड़ गया है, एक किडनी का और दूसरा हार्ट का। अब जो चीज मैं बताने वाली हूँ इसको थोड़ा सा स्लाइड में समझते हैं ताकि वो क्लियर हो। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके बारे में बात, लाइट लक्स के बारे में बात करी थी। लाइट का लक्स जब भी पड़ेगा आपके ब्रेन के ये वाले पार्ट में, ठीक है, सुप्राकैमेटिक जो न्यूक्लियस होता है, ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। लाइट का लक्स होता है, लाइट को मापने का क्या होता है, लक्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। ये वाला चीज बहुत ध्यान से देखिए। जितने लोगों का किडनी और हार्ट का सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाता है, उनके साथ क्या चैलेंज होता है। जैसे मैंने बताया, वो खड़े खड़े गिर जाते हैं, अटैक आता है, डेथ हो जाता है। होता क्यों है ऐसा? बिकॉज आपकी किडनी और हार्ट, इन दोनों का एक रिदम होता है, वो आपस में तालमेल मिला के काम करते हैं। जब किडनी और हार्ट का सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाए, तब ये वाला चैलेंज होता है। क्या होता है, आप कैसे पकड़ पाए कि उनको हार्ट अटैक आने वाला है? जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, मॉर्निंग आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इन जनरल आप कभी भी चेक करोगे, हाई रहना ही चाहिए। कब? 10 बजे के आसपास। सेम रात के 10 बजे के आसपास आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 नॉर्मल मानते हैं हम लोग, इसके आसपास होना चाहिए। बट जनरली देखा, अगर आप जानना चाहते किसी को अटैक आ सकता है क्या, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो इस टेस्ट से आप कर सकते हैं कि मॉर्निंग में उनका ब्लड प्रेशर लो रहेगा उल्टा, जबकि मॉर्निंग में हाई होना चाहिए। दूसरा, इवनिंग में लो होना चाहिए, बट कई लोगों का इवनिंग में हाई बताता है। अगर ऐसा बता रहा है, कितना हाई? अगर 120 के आसपास भी है, एवरेज भी है, तो भी हाई माना जाएगा। और अगर उससे ज्यादा है तो फिर डेंजर है। मतलब इवनिंग में 120/80 नॉर्मल होना चाहिए जनरली, बट कई लोगों का यहाँ पर उल्टा हाई रहता है। कितना? ये तो 120 के आसपास तो भी वो सही नहीं है, और 120 के ऊपर तो बिल्कुल ही सही नहीं है। इस पोर्शन में क्या होगा, मैक्सिमम ऐसे लोगों को अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, बिकॉज आपकी किडनी और आपके हार्ट का सर्कैडियन रिदम अब बिगड़ गया है। ऐसा आप पकड़ पाओगे कि इस प्रोसेस से आपका रिदम खराब है। ठीक है, और अगर इस नुकसान से और एक चीज होगा, आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगा। मतलब आपके ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, उसका डिस्टरबेंस आ जाएगा, जिसको बोलते हैं इंसोम्निया, या फिर पार्किंसन, या फिर दूसरी चीज जिसके ऊपर आपको बात करनी है, मुझे समझाना है। ये वाली चीज है, अगर आपका क्लॉक बिगड़ गया तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्लीप डिस्टरबेंस के कारण ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, और इसका नतीजा कोई भी डिजीज में कन्वर्ट होने वाला है। जैसे आपका क्लॉक अगर बिगड़ गया नींद का, तो क्या क्या हो सकता है, आपकी गट बैक्टीरिया खराब हो जाएंगे, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बुढ़ापा जल्दी आएगा, न्यूरो इन्फ्लेमेशन, आपको भूलने की बीमारी जल्दी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगा, मतलब आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और प्रोस्टेटिस, जैसे कई आदमियों को प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है, वो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाना। तो जितना आप रात को जागेंगी, सारी कंडीशन आपको हो रही है, और ये पूरा चीज आपको बीमार, बूढ़ा, कमजोर और तकलीफ वाला करने वाला है, और ज्यादा मोटा करने वाला है। इस सब की प्रॉब्लम पार्किंसन एक समय के बाद आने वाली, ठीक है, जिसमें भूलने की बीमारी हम बोलते हैं, इंसोमिनिया, जिसको रात को नींद नहीं आना, तो इसके बहुत सारे रीजन भी है, मेडिसिन, फूड, टेम्परेचर रूम का, ये सारा चीज है। बट इसके अलावा कुछ चीज और भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपका डाइट। क्योंकि अगर आप गलत खा के सो रहे हो, तो आपका नींद का साइकिल बिगड़ जाएगा। आपकी बॉडी में एक स्विच होता है, पता है, स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। 10 बजे के बाद आप खाना शुरू करो, आपका मेडिसिन का डोज नो डाउट हाई हो जाएगा। 10 बजे के बाद आप खाना चालू कर दो, आप नोटिस क्या करोगे, आपका दवाई जो डोज में चल रहा था वो बढ़ के आएगा। और दूसरा सीक्रेट, अगर आप इसको मारना चाहते हो बीमार करके, तो उनको रोज दावत पे 10 बजे खाना खाने बुलाओ।
और उनको पेट भर के खाना खिलाओ, हाँ, धीरे धीरे उनका शुगर लेवल खराब होगा, बीपी खराब होगा, दवाई पे आ जाएंगे, और बाय हुक या बाय हुक उनको तो फिर जाना ही है बहुत जल्दी दुनिया से। तो ये सीक्रेट है किसी को मारने का। तो मतलब आपको खुद को नहीं मारना है। 10 बजे के बाद आप जब भी खाना खाओगे, आप अपने बॉडी के उस क्लॉक को खराब कर रहे हो जिस समय उसको खाना नहीं चाहिए। सबसे डेंजर जोन 10 बजे के बाद खाना। खाना खाए कब? 8 बजे के पहले खाना खा लीजिए। अगर आप फ्यूल लेते हैं तो 7 से 8 बजे के बीच में ले लीजिए। 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद अगर आप खाना खा रहे, तो कोई भी टाइप की मेडिसिन आपको शुरू हो सकती है, अगर है तो वापस ट्रिगर हो सकती है। ये है लाइफस्टाइल करेक्शन। ये है लाइफस्टाइल करेक्शन जिसको हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप क्या खाते हैं, उस समय के बाद नींद में आने में कितना समय लगता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना हैवी फूड खाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि नींद कितने घंटे ले। नींद कितने घंटे लेने का सही, अगर आपको जानना है कारण, आप क्या खाते हैं इस पे। 7 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए। देखिए, नींद का एक थ्रेशोल्ड होता है कि आपको कितने बजे सोना है। उससे इंपॉर्टेंट है आप क्या खाते हैं। अगर आपने नॉनवेज खाया, हैवी फूड खाया, तो आपकी बॉडी को जब आप सुलाते हो वो हैवी फूड डाइजेस्ट होता है, उसको 8-9 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में कंप्लीटली। तो ऐसे इंसान जो नॉनवेज खा के सो रहे हैं, आपको 9 घंटे 10 घंटे की नींद चाहिए, अदरवाइज आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। सेम अगर आपने रात को सात्विक फूड खाया, बहुत हल्का फूड खाया, तो ऐसे में आपको 8 घंटे की नींद शायद चाहिए ही नहीं। आप 6 घंटे की नींद में उतना हेल्दी फील करेंगे। मतलब कि आपके फूड पे डिपेंड करता है कि आपका सोने का घंटा कितना होना चाहिए, 8 घंटा या 9 घंटा। अगर मैं रात को बहुत हैवी फूड खा के सोऊंगी, तो आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, एक डाइजेशन होता है और एक रिपेयर होता है। तो आप जब हैवी फूड खाते हो, तो आपका रिपेयर सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि बॉडी एक टाइम पे एक ही काम करेगी। तो अगर आपका डाइजेशन सिस्टम चालू है और रात भर डाइजेस्ट ही कर रहा है, तो आपकी बॉडी में कई बार ब्लड वेसल कट जाते हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मसल्स क्रैम्प होते हैं, बिगड़ जाते हैं। ये सारे खून का जो लेयर है वो खराब हो जाता है, या हार्ट का कोई भी रिदम खराब होता है। ये सब रिपेयरिंग मेंटेनेंस वर्क है। अब सोचो, हर दिन आप अपने शरीर को काम करा रहे हो। अब ये बिल्कुल वैसा है, आप गाड़ी को दौड़ा रहे हो और सर्विसिंग नहीं करा रहे हो, और ना इसमें ऑयलिंग कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी प्रॉपर चलेगी। शायद चल भी जाए, धक्का मार के कर भी लो, बट जब तक आपकी बॉडी का डाइजेशन स्टॉप नहीं होगा, तब तक आपकी बॉडी का सेलुलर न्यूट्रिशन या वो वाला लेवल, डीप लेवल की क्लींजिंग नहीं होगी। आप मोशन को जा रहे, यूरिनेशन जा रहे, ये डीप क्लींजिंग नहीं है, ये रूटीन क्लींजिंग है। डीप क्लींजिंग क्या होता है? सेलुलर लेवल पे। तो आप जब रात को खाते हो हैवी फूड, आपका ये वाला सिस्टम कभी भी एक्टिवेट नहीं होता है। यही कारण है कि सालों से बॉडी में गंदगी, टॉक्सिन्स जमा होते हैं, और वही टॉक्सिन्स आपकी बीमारी है। आपको जानना है कि इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं? जानना है? अगर आपके फूड में एसिडिक फूड ज्यादा है, जो कि पका हुआ भोजन होता है, अगर आप वो खा के सोगे, तो बॉडी को उसको पहले एल्कलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका बॉडी रिपेयर सिस्टम में आता है। बट अगर आप 5 घंटे की नींद ले रहे हो, ये काम कभी भी नहीं होगा जिंदगी में। अगर हैवी फूड खा के सो रहे हो, 7 घंटा भी सो रहे हो, फिर भी रिपेयर कभी भी नहीं होगा जिंदगी में। आप लंबे समय के बाद बीमार रहोगे। तो इसको क्या करें, क्या उपाय है? इसका सिंपल उपाय, अगर आपके खाने में ऐसा चीज जा रहा है जो लाइव एंजाइम हो, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट हो, और आपकी बॉडी में जाकर वो कम समय में डाइजेस्ट हो रहा हो, कितने घंटे डाइजेस्ट में लगना चाहिए? अगर आप आयुर्वेद की माने,